नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, रात 8 बज गए हैं और ये जो समय है हमारा वह है एमपी जीके का। पीएससी अड्डा ने आपको पता है प्रीलिम्स 2022 के लिए जो है क्रैश कोर्स प्रारंभ किया है, जिसमें मैं अरुण 8 बजे रात डेली मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेकर आपके समक्ष आता हूँ और इसका जो संबंध है यूनिट नंबर 1, 3 एवं 5 से है ना। इसके अलावा हम लोगों ने यूनिट नंबर 10 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, और अगर लोगों ने नहीं किया है किसी ने, तो आप एक काम कर सकते हैं कि यूट्यूब पे पीएससी अड्डा पे सर्च कीजिए, वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, कमीशन को सर्च कीजिए, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूनिट नंबर 10 के, मतलब कि आयोग के, है ना। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मेले लगते हैं उनके संबंध में। मेले भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे मेले हैं, उसको हम आज भी देखेंगे, कल भी हम देखेंगे, बहुत आराम से चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में है, और ये 3 यूनिट जो है यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है ना। और अगर 25-30 क्वेश्चन को कवर करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करें। तो हमने पहले ही बताया है कि हम लोगों ने अभी तक जो है एमपी जीके में ज्योग्राफी वाला पोर्शन पूरा का पूरा देख लिया है, इकोनॉमी वाला पोर्शन पूरा का पूरा देख लिया है, एंड पॉलिटी का पोर्शन देख लिया है। अब हम जो लोग पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कला एवं संस्कृत वाला पार्ट, और इसके बाद हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, है ना। तो कला संस्कृत में भी हमने 2-3 टॉपिक कर लिया है, संग्रहालय कर लिया है, प्रमुख समारोह कर लिया। आज हम लोग मेले देखेंगे। क्लास शुरू करें उसके पहले ये है कि फटाफट आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और आपको पता है कि ये क्लास जो है मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, और साथ ही साथ 2021-22 जो भी आप मेंस की तैयारी करें उन सब के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसके अलावा ये भी है कि आपको पता है कि पटवारी का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अलावा पटवारी के अलावा वन रक्षक का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, एमपीएसआई आने वाला है, हो सकता है, बहुत उम्मीद है कि इस मंथ तक जारी हो जाएगा डिटेल नोटिफिकेशन, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स का भी जारी होने वाला है। तो सबके लिए क्लास महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी आपके बीच में लोग हों सब तक ये क्लास की लिंक जो है शेयर कर दीजिए, ताकि सबको फ़ायदा हो। फटाफट अगले 1 मिनट में चैनल की लिंक को शेयर कीजिए, उसके बाद जो है हम टॉपिक को शुरू करेंगे।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के मेले। यहाँ के क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आए होंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन आए होंगे, वो क्वेश्चन भी हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहले याद रखना है आपको, सर्वाधिक जो मेले लगते हैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। इंदौर के पास में उज्जैन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं। करीब 250 आसपास मेले लगते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे उज्जैन। क्लियर है। चलिए दूसरी बात देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे कम जो मेले लगते हैं वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। होशंगाबाद को किस नाम से जानते हैं, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। होशंगाबाद जिले में सबसे कम मेले लगते हैं। वर्तमान में होशंगाबाद को किस नाम से जाना जाता है, आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। हमने बता दिया सबसे कम मेले लगते हैं कहाँ पे। ठीक है, चलिए आप लोग लगातार आंसर कीजिए। तो सबसे ज्यादा अगर मेले आपसे पूछा जाता है तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट टिक करेंगे, लगभग 250 है। नंबर नहीं याद रखना है, केवल डिस्ट्रिक्ट को याद रखना। अगर सबसे कम पूछा जाता है तो होशंगाबाद याद रखेंगे। होशंगाबाद को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसको नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम के नाम से होशंगाबाद को जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो अब शुरू करते हैं, एक एक मेले देखेंगे हम लोग, जो भी महत्वपूर्ण मेला होगा। सबसे पहले देखते हैं सिंहस्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है ये 4 जगह पे आयोजित किया जाता है ना। इलाहाबाद, चलिए तो ये पहले देख लेते हैं सिंहस्थ। ये 4 जगह लगता है, याद रखना है आपको। एक तो इलाहाबाद में लगता है, दूसरा ये हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, तीसरा ये लगता है नासिक में, और चौथा ये लगता है उज्जैन में। ये 4 जगह पे 12-12 साल में, प्रत्येक जगहों पे 12 साल में लगता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 4 जगह महाकुंभ, जिसको सिंहस्थ मेला कहेंगे, महाकुंभ इसको बोलते हैं। तो ये 4 जगह लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन। तो यही जो सिंहस्थ मेला है उसको हम उज्जैन में देखते हैं। तो इसको अच्छे से अब देखेंगे हम उज्जैन के संबंध में। प्रत्येक 12 साल में उज्जैन में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखना। प्रत्येक 12 साल में उज्जैन में जो है सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, 12 साल उज्जैन। कहाँ पे होता है ये पूछा गया है, क्षिप्रा नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 के पीएससी में पूछा गया। कारण ये था कि 2016 में जो है वो सिंहस्थ हुआ था, कहाँ पे, उज्जैन में।
ठीक है, कहाँ हुआ था? उज्जैन में, है ना। इसीलिए 2017 के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स में पूछा गया था इस नदी के तट पे होता है, तो आपको याद रखना है ये क्षिप्रा नदी के तट पे सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है। कब है? तो थोड़ा सा जानकारी के लिए, सिंह राशि में जब बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाता है तब यह पर्व उज्जैन में आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप यहाँ पे कि जब सिंह राशि में बृहस्पति का और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब ये उज्जैन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 3 बातें हो गई। एक तो 12 साल में आप याद रखेंगे, उज्जैन में याद रखेंगे, क्षिप्रा नदी के तट पे याद रखेंगे। और मैंने बता ही दिया है कि इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन में जो महाकुंभ है आयोजित किया जाता है। ठीक है, पिछला आयोजन मैंने पहले ही बताया कि पिछला आयोजन 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सिंहस्थ कब होगा? 12 साल बाद, 2028 में। कब होगा अगला सिंहस्थ? 2028 में, है ना। तो याद रखेंगे कि पिछला जो आयोजन हुआ था सिंहस्थ का 2016 में हुआ था क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, और जो अगला सिंहस्थ होना है 2028 में होना है वो होगा उज्जैन में। ठीक है, क्लियर है ये बात? सिंहस्थ से अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप कर पाएंगे कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको ये बताना है कि इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, और उसकी स्थापना कब हुई है? फटाफट 1 मिनट के अंदर आंसर कीजिए आप लोग। इंदिरा गांधी संग्रहालय मध्य प्रदेश में किस स्थान में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद हम अगला मेला देखेंगे, गोटमार का मेला। यहां से क्वेश्चन बन चुका है पिछले साल 2021 में। चलिए तब तक आप आंसर कीजिए, हम अगला मेला देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण मेला है वो है गोटमार का मेला। ये 2021 के प्रीलिम्स में आया है, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये पूछा गया है, लोकेशन ही पूछी गई है इसकी। यह है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा था, और कुछ नहीं पूछा था, बस मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। छिंदवाड़ा जिले के पाढुरना एक जगह है और एक सावर गांव है, उन दोनों के बीच में यह आयोजित होता है। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। ठीक है, आपको गांव भी थोड़ा सा याद रखना है ताकि आपसे आंसर टिक कर दे। छिंदवाड़ा जिला है पाढुरना और सावर गांव के बीच में। क्लियर? चलिए, नदी का नाम है जाम नदी, जहां पे आयोजित होता है उस नदी का नाम है जाम नदी। ठीक है, 2 फैक्ट। चलिए तीसरा है भाद्र मास। भाद्र मास मतलब हम अपनी भाषा में इसको भादव बोलते हैं। ठीक है, तो भादव मास में एक पोला उत्सव होता है,
उस पर यह आयोजित किया जाता है गोटमार का मेला। कहाँ पे? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो छिंदवाड़ा आप याद रखेंगे और यहाँ पे नदी याद रखेंगे आप। कौन सी नदी है? जाम नदी। ठीक है, पोला उत्सव पर आयोजित होता है ये। ठीक है, इसमें विशेष क्या है? दोनों गांव के लोग एक दूसरे पे पथराव करते हैं। हाल ही में इस पे काफी विवाद भी हुआ था इस परंपरा को लेकर, इसमें क्योंकि कई लोग चोटिल हो जाते हैं, उसकी वजह से इस पे विवाद हुआ है। तो आप याद रखेंगे इस गोटमार मेले को। ठीक है, तो इसमें 4 चीजें हैं, आपको याद रखेंगे। एक तो डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, दूसरी नदी याद रखेंगे, भाद्र मास याद रखेंगे, और थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको कि एक दूसरे पे पथराव करते हैं। ठीक है, चलिए ये भी पूछा गया है 2017 या 18 में, गरीबनाथ का मेला। ठीक है, नदी याद रखेंगे, नवाज नदी है, नेवाज नदी है, जहाँ पे गांव का नाम है अवंतीपुर बड़ूदिया। गांव का क्या नाम है? अवंतीपुर बड़ूडिया। ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहीं पे यह आयोजन होता है मेले का। गरीबनाथ मेला याद रखेंगे, अवंतीपुर बड़ूडिया, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कब होता है? तो ये 15 दिन आयोजन होता है इसका, और रंग पंचमी के समय, मतलब होली के बाद। होली के बाद जो रंग पंचमी आती है उस समय ये 15 दिन आयोजित होता है गरीबनाथ का मेला। नदी है नेवज नदी, और जगह का नाम है अवंतीपुर बरोडिया, जो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि बाबा गरीबनाथ जो थे वो गोस्वामी संप्रदाय से संबंध रखते थे, और उन्हीं के याद में ये बाबा गरीबनाथ का मेला आयोजित किया जाता है अवंतीपुर बरोडिया शाजापुर में। ठीक है, कितने दिन? 15 दिन। कब? रंग पंचमी के समय। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण मेला है हीरा भूमिया का मेला है। कौन सा है? हीरा भूमिया का मेला। ये हीरामन बाबा की याद में गुना एवं ग्वालियर में आयोजित होता है। कौन सा मेला है? हीरा भूमिया का मेला। याद रखेंगे ये गुना एवं ग्वालियर में। और यह मेला जो है अगस्त सितंबर माह में, सावन के महीने में आयोजित होता है। हीरा भूमिया अच्छे से याद रखेंगे, गुना एवं ग्वालियर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है या नहीं? चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, मध्य प्रदेश में बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किस डिस्ट्रिक्ट में है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, आंसर कीजिए फटाफट।
चलिए आप लोग तब तक आंसर कीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला मेला देखते हैं, व्यापारिक मेला। कौन सा है? व्यापारी मेला। ये ग्वालियर में लगता है, ध्यान रखेंगे आप, ग्वालियर में लगने वाला सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, ग्वालियर में लगने वाला ये सबसे बड़ा मेला कौन सा? व्यापारिक मेला। शुरुआत कब हुई तो ध्यान रखना 1905 में। ग्वालियर में उस समय राजा थे माधवराव सिंधिया, उस समय ये स्टार्ट हुआ था। कौन सा मेला? व्यापारिक मेला। ठीक है, कहाँ पे? ग्वालियर में। किसके समय? माधवराव सिंधिया के समय। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए आप लोगों को बताना है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। संत सिंगा जी मेला देखते हैं नेक्स्ट। ये खंडवा जिले में है। कहाँ पे है संत सिंगा जी मेला? खंडवा जिले में। एग्जैक्ट जो गांव है वो पीपल्या गांव है, याद रखेंगे आप। पीपल्या गांव ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, संत सिंगा जी मेला पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, एमबीबीएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, इसके अलावा एमपीएसआई पटवारी में भी एग्जाम ये पूछा गया। ठीक है, संत सिंगा जी मेला कहाँ पे है? खंडवा जिले में। एग्जैक्ट गांव है पीपल्या गांव। ठीक है, कब लगता है? तो ये शरद पूर्णिमा के समय लगता है, 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। कब? शरद पूर्णिमा के समय। ठीक है, इस मेले में क्या होता है? पशुपालक शामिल होते हैं। ठीक है, पशु पालने वाले वो लोग शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे संत सिंगा जी मेला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजन होता है इसका। एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पीपल्या गांव है। ठीक है, शरद पूर्णिमा के समय 7 दिन के लिए आयोजित किया जाए। दिन भी याद रखेंगे क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कोई बरमान का मेला था, शायद पूछा गया था उस समय, उसके डेज पूछ लिए गए थे कितने दिन लगता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, तो हमको हर प्रकार से रेडी रहना होगा। तो संत सिंगा जी मेला पीपल्या गांव खंडवा जिला, कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए, शरद पूर्णिमा के समय। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अगला मेला है महत्वपूर्ण, कालू जी महाराज का मेला। ये सिंगा जी के शिष्य थे कालू महाराज। ठीक है, इनका भी मेला लगता है, इनके नाम से मेला लगता है। इस मेले का भी आयोजन कहाँ पे हो रहा है? पीपल्या खुर्द में, खरगोन जिले में। ठीक है, खरगोन जिला, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है खरगोन टिक करेंगे आप, और अगर जगह पूछी जाती तो पीपल्या खुर्द। ठीक है, एमपीपीएससी में पिछली बार किसी गांव के नाम से पूछा गया था एक मेला, इसलिए मैं आपको गांव का नाम भी बता रहा हूँ रेगुलर। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर रहे। तो खरगोन जिला है जहाँ पे कालू जी महाराज का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये दिसंबर माह में या जनवरी माह में 30 दिन तक, मतलब इसका है कि अब ये लगने वाला है मेला। कहाँ पे? पीपल्या खुर्द खरगोन में। कौन सा मेला? कालू जी महाराज का मेला। कितने दिन आयोजन होगा इसका? याद रखेंगे 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
चलो अगला मेला है महामृत्युंजय मेला। कौन सा? महामृत्युंजय मेला। ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, पर्टिकुलर रीवा शहर के अंदर ही ये मेला आयोजित किया जाता है। वहाँ पे जो मैंने बताया था वेंकट भवन है, ठीक है। ये वेंकट भवन एक संग्रहालय है रीवा का, है ना, रीवा संग्रहालय है। वहीं पे ये आयोजित किया जाता है। राजाओं की जो मतलब किला है जो, वहाँ पे आयोजित होता है महामृत्युंजय का मेला। भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पे, और वहीं पे ये मेला आयोजित किया जाता है रीवा जिले में, ठीक है। बसंत पंचमी के समय और शिवरात्रि के समय ये मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा? महामृत्युंजय। कहाँ पे? रीवा में। कितने दिनों तक चलता है? तो ये 5 दिनों तक, याद रखेंगे इसे, ठीक है। महामृत्युंजय मेला कहाँ? रीवा जिले में। बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय 5 दिनों तक। क्लियर? चलो अगला मेला है हमारा बरमान का मेला। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 या 19 के पेपर में, प्रीलिम्स में पूछा गया है। से अच्छे से पढ़ेंगे। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे में मेला लगता है। ध्यान रखेंगे आप, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर बरमान के मेले की डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो नरसिंहपुर, जगह पूछी जाए तो गाडरवारा, ठीक है। और वहां से नर्मदा नदी बहती, उसी के किनारे यह मेला लगता है। कौन सा? बरमान का मेला। कब लगता है? तो ये मकर संक्रांति पर यह मेला आयोजित किया जाता है। कब? मकर संक्रांति पे, ठीक है। और जो आयोजन होता है वो 13 दिन के लिए होता है। ये एमपी पटवारी के एग्जाम में, जो आने वाली एग्जाम है, इन सब चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 13 दिन ये डेज पूछे गए थे एमपी पटवारी में, बरमान के मेला के कितने दिन आयोजित होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 13 दिन आयोजन होता है। कौन से मेले का? बरमान के मेले का। कहाँ लगता है? सिंहपुर, नरसिंहपुर जिले में। जगह है गाडरवारा। मकर संक्रांति पे। याद रहेगी इतनी बातें? चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे? मैंने बादल भाई पूछा तो बादल भाई को नहीं बताना है। मध्य प्रदेश आदिवासी संग्रहालय का आपको आंसर करना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश आदिवासी संग्रहालय, आप लोग आंसर कीजिए। अगला मेला देखते हैं, जल विहारी का मेला। जल विहारी ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन होता है। कौन सा मेला है? जल विहारी का मेला। कब होता है? याद रखेंगे इसको, सावन माह में, मतलब कि ये जुलाई और अगस्त के मंथ पे आयोजित होता है। कौन सा? जल विहारी का मेला, छतरपुर। अच्छे से याद रखेंगे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, जल विहारी। ठीक है। अगला मेला ये है सहाबुद्दीन औलिया का मेला, बाबा सहाबुद्दीन औलिया का मेला। ठीक है। ये कहाँ आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में सहाबुद्दीन औलिया का मेला, इसको उर्स भी कहते हैं, सहाबुद्दीन औलिया उर्स। ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ होता है? नीमच डिस्ट्रिक्ट में। इस मेले का जो आयोजन है फरवरी माह में 4 दिन के लिए किया जाता है। ठीक है। कितने दिन? 4 दिन। कहाँ पे? नीमच डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। कौन सा? बाबा सहाबुद्दीन औलिया का उर्स। ठीक है। यह मेला याद रखेंगे, नीमच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, आदिवर्त संग्रहालय आपको बताना है। ये भी आदिवासी संग्रहालय, ये कहाँ पे है आपको बताना है। आदिवर्त संग्रहालय। कौन सा? आदिवर्त संग्रहालय। ठीक है। चलो आदिवर्त संग्रहालय बताओ फटाफट। आदिवर्त संग्रहालय कहाँ पे है? लोकेशन बतानी है आपको। ये भी आदिवासी संग्रहालय है, जिसका नाम है आदिवर्त फोक एंड ट्राइबल म्यूजियम। लोकेशन बताना है, फटाफट बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन पे। चलिए अगला देख लेते हैं, नागा जी का मेला।
यह पोरसा जगह का नाम है, पोरसा ये जगह है मुरैना में, वहां पे आयोजित किया जाता है नागा जी का मेला। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पशु हैं जानवर उनको बेचे जाते हैं, पशु बेचे जाते हैं और अगहन मास में यह मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, नागा जी का मेला क्लियर रहेगा। पोरसा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पोरसा मुरैना में है। ठीक है, कब, अगहन माह में, है ना। और जानवर बेचे जाते हैं यहाँ पे, ये याद रखेंगे आप। कौन से मेले में, नागा जी के मेले में। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला मेला देखते हैं हम, पीर बुधान का मेला। ठीक है, कौन सा मेला है ये, पीर बुधान का मेला। यह साबरा में है, साबरा। और ये साबरा कहाँ है, शिवपुरी में, है ना। शिवपुरी जिले के साबरा नामक स्थान पे ये पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, तो याद रखेंगे यह भादौ मास में आयोजन इसका होता है। कौन से मेले का, पीर बुधान मेला, भादौ मास में इसका आयोजन होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो हम लोगों ने कितने मेले देख लिए हैं, बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता है तो उज्जैन टिक करेंगे, सबसे कम होशंगाबाद या नर्मदापुरम। और अब जो है नर्मदापुरम लिख के आएगा, तो नर्मदापुरम सबसे कम और सबसे ज्यादा उज्जैन में। सिंहस्थ 12 साल में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर 2028 में अगला आयोजन होना है। गोटमार याद रखेंगे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाम नदी के तट पे। ठीक है, गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बरोडिया साजापुर। और हीरा भूमिया का मेला गुना ग्वालियर में। इसके अलावा व्यापारिक मेले की बात की हमने, ये ग्वालियर में लगता है, 1905 से ये मेला प्रारंभ हुआ। संत सिंगा जी मेला खंडवा जिला के पिपल्या गांव में। और अगर आपसे कालू जी महाराज का मेला पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे पिपल्या खुर्द खरगोन में। ठीक है, 30 दिन का आयोजन होता है। महामृत्युंजय अच्छे से याद रखेंगे, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। बरमान का मेला भी ये पूछा गया है क्वेश्चन, मैंने पहले ही बता दिया, गाडरवारा में है। जो गाडरवारा है वो नरसिंहपुर जिले में है ना। 13 दिन इसका आयोजन होता है। जल विहारी का मेला छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये बाबा साहबुद्दीन औलिया का जो उर्स है वो नीमच जिले में होता है। और नागा जी का जो मेला है वो मैंने बताया पोरसा डिस्ट्रिक्ट, पोरसा मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और आखिरी जो मेला हमने देखा पीर बुधान का मेला है, वो साबरा नामक जगह है और शिवपुरी में यह आयोजन होता है। आज हम इतना देखेंगे। इसके अलावा जो मेला है अभी बहुत सारा है, क्योंकि मेले से क्वेश्चन बहुत बने हैं और हमेशा एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं हर बार प्रीलिम्स में, तो इसको हम बहुत आराम से करेंगे। जो अन्य मेले हैं जो बचे हैं उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि हम लोगों ने पीएससी अड्डा ने मेंस 2021 के लिए जो है टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। और अभी ये टेस्ट सीरीज 2499 में आपके लिए अवेलेबल है। ये 75% डिस्काउंट के साथ है, आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। 23 टेस्ट हैं इसमें, है ना। मॉडल आंसर हम लोग आपको देंगे। ठीक है, तो ये लीजिए। और इसके अलावा एक है कि पीएससी अड्डा ने ही प्रीलिम्स 2022 के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। ठीक है, प्रीलिम्स 2022 के लिए 249 रुपए पे आपको लगभग 30 टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए। ठीक है, तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन। आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल